हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड्स की टाइप्स कितने किस्म की हैं। एटम टोटली 3 किस्म के बॉन्ड बनाते हैं। एक को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, एक को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और एक को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। स्टूडेंट, लीवस ने कहा था कि जितने भी एक शेल के अंदर आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के, आप उनको डॉट के साथ रिप्रेजेंट करो। मिसाल के तौर पर कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको हम 4 डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उनको 6 डॉट बनाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम जानते हैं क्योंकि वो अपने आप को नोबल गैस ऐसा बनाना चाहते हैं तो जिसको जो इलेक्ट्रॉन देना पड़े वो इलेक्ट्रॉन दे देता है और जिसको इलेक्ट्रॉन लेने पड़े वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। स्टूडेंट, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड को सबसे पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ 2 एनर्जीज, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करूंगा। जिससे इलेक्ट्रॉन छीना जाना है उसको बोलना है आयनाइजेशन एनर्जी, और जब इलेक्ट्रॉन दिया जाना है उसको हमने बोलना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे पोटाशियम के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखें तो उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम क्लोरीन को देखें तो उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसको वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो वो देंगे तो जब वो कशिश करेगा, उसका न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कशिश करेगा तो जो एनर्जी निकलती है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्लोरीन को जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो 349 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है। मतलब एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लेना है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे और एक एटम ने इलेक्ट्रॉन देना है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो अब देखें, दोनों एटमों की जो कन्फिगुरेशन है वो नोबल गैस आर्गन के साथ मैच कर गई है और उनकी विश भी यही थी कि वो नोबल गैस के जैसा बन जाएं। इसके बाद वो क्या करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना लेते हैं और उसके बाद वो अपने आप को एक दूसरे के पास ले आते हैं और वो कशिश करते हैं और उसी कशिश को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अगर कोई मुझे पूछे आयनिक बॉन्ड क्या होता है तो मैं कहूँगा वो सिर्फ जो कशिश हो रही है उनके दरमियान, जो अट्रैक्शन हो रही है, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। मिसाल के तौर पर इसी तरह सोडियम के आखिरी शेल में आप देखें 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद ये लाइनें नहीं है इनके दरमियान, जो कशिश है इनके दरमियान में कोई भी लाइन टाइप कुछ नहीं बनता, तो सिर्फ एटम अपने आप को रोक लेते हैं खास जगहों पे और कशिश करते हैं। उस कशिश को ही हम आयनिक बॉन्ड कह देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन, तो ये जो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है वो वाली फोर्स जो इलेक्ट्रॉनों की वजह से डेवलप हो या चार्जेस की वजह से डेवलप हो। तो किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसलिए इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। तो कशिश की फोर्स जो इनके दरमियान लग रही है, लाइनें हमने खुद लगाई हैं, इस डज नॉट मीन के इनके रास्ते में कोई चीज है। स्टूडेंट, 2 आयनों के दरमियान कुछ नहीं होता। जैसे मकनातीसों के दरमियान कशिश होती है तो इसी तरह मैग्नेट्स की कशिश की तरह ही ये वाली कशिश भी होती है। तो इस कशिश को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब कितने एटमों के साथ कितने दूसरे वाले एटम जुड़ने हैं ये डिपेंड करता है कि किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैल्शियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन देके कैल्शियम पॉजिटिव 2 आयन बना देगा। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन लेके 2 तो O2 नेगेटिव आयन बना देगा। अब दोनों की देखें नोबल गैस की जैसी कन्फिगुरेशन हो गई है तो इसका मतलब है एक कैल्शियम को एक ऑक्सीजन के साथ मिलना पड़ेगा, वो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो दोनों की कन्फिगुरेशन पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इनके बराबर नहीं है। अगर ये एक एटम इस एल्यूमिनियम के साथ आके मिलता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं लेगा ऑक्सीजन। तो इसलिए स्टूडेंट क्या होता है, एल्यूमिनियम अपने आप को 2 कर लेते हैं और ऑक्सीजन अपने आप को 3 कर लेते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन दिए और वो 6 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन सब ने मैनेज कर लिए। तो इस तरह क्या करेंगे, ये पहले अपने आप को बैलेंस करेंगे कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं और किसने कितने लेने हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन दे और उनमें से वो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और 1 ले ही ना, ऐसा नहीं होगा। अब ये सारे एक सिस्टम को बैलेंस करेंगे।
जितने इन्होंने देने हैं उतने इनको लेने पड़ेंगे, चाहे इनको अपने मेंबर बढ़ाने पड़े। तो यहाँ पे देखें 2 एल्यूमिनियम ने 6 इलेक्ट्रॉन दिए और 3 ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो इस तरह वो 3 हो गए, ऑक्सीजन 3 हो गए और ऑक्सीजन क्या हुए, एल्यूमिनियम 2 हो गए, तो इसलिए स्ट्रक्चर बना Al2O3। स्टूडेंट इसी तरह क्राइटेरिया है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो ये है कि परसेंट आयनिक नेचर हम देखते हैं किसने कितना आयनिक करैक्टर शो किया है। 100% आयनिक बॉन्ड का मतलब होगा कि उसने 100% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया है, कि वो 100% इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, छीन चुका है। और उसका इलेक्ट्रॉन छीनने का मतलब ये है कि वो कंप्लीटली उसके पास है, पर ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। अक्सर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जैसे 1.7 से ऊपर जाना शुरू होता है, दोनों एटमों का डिफरेंस देखते हैं तो वो उसको हम पहली बात हम आयनिक बॉन्ड कहना शुरू कर देते हैं। और स्टूडेंट इसमें जो आयनिक बॉन्ड सोडियम क्लोराइड का वो 72% है। इसका मतलब है उसने अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे नहीं दिया, उसने दिया जरूर है लेकिन 100% इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं देता। दुनिया में कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं है जो आयनिक 100% आयनिक हो, क्योंकि किसी का इलेक्ट्रॉन संभालना इजी नहीं होता। तो दूसरा एटम डिस्टर्ब हो जाता है, तो डिस्टर्बेंस से बचने के लिए वो उससे मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, बल्कि उसको भी अपने साथ रखता है और वो इलेक्ट्रॉन को उसको हैंडल करने में दूसरा पॉजिटिव आयन भी हेल्प करता है। सबसे ज्यादा जो आयनिक करैक्टर देखा गया है वो सीजियम फ्लोराइड के अंदर है, वो 92% आयनिक करैक्टर है और आज तक हमें कोई भी बॉन्ड नहीं बना। स्टूडेंट अगर मैं सिंपल बात कहूं कि कौन आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो मैं ऐसा कहूंगा कि जो आयनिक बॉन्ड होंगे उन लाजमी उनके अंदर मेटल्स होंगी। स्टूडेंट जिसमें मेटल आ गई, मेटल में से इलेक्ट्रॉन लेना आसान होता है, इसलिए जिसमें मेटल आ गई आपने देख के पहचान क्या करनी है, जिसमें मेटल आ गई वो आयनिक बॉन्ड है। तो जहां पर मेटल आ गई वहां पे 100% उस बॉन्ड को आप क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो अगर मैं ये बात कहूं कि आयनिक बॉन्ड स्पेशली मेटल्स के लिए हैं, तो वो ये बात गलत नहीं होगी। दूसरा बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है कि जब दोनों एटम कोई इलेक्ट्रॉन देने को तैयार ही ना हो, जैसे सोडियम ने पिछले वाले केस में इलेक्ट्रॉन दे दिया था, जहां पे ना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है और ना ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, तो ये क्या करते हैं, फिर आपस में मुआहिदा कर लेते हैं कि चलो हम शेयरिंग कर लेते हैं, तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मेरी दूध में लेकर आओ, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हारी दूध में लेके आता हूं। तो इस तरह क्या होता है, हम दोनों ही उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होंगे, इक्वल वारस होंगे, दोनों इक्वली कंट्रीब्यूटर होंगे उस बॉन्ड के, जो इलेक्ट्रॉनों के। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने अपना आगे किया और इससे जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उससे हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनेगा उस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ही ये है कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड। स्टूडेंट इसी तरह किसी को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी को 3 चाहिए, तो वो क्या करेंगे, जितने उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे वो इससे अपने शेयरिंग कर लेंगे। यहां पे आप देखें हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर स्टूडेंट्स यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो उन्होंने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। क्लोरीन में भी 1 चाहिए था, उन्होंने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इसी तरह मीथेन में देखें 4 कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो 4 हाइड्रोजनों के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। स्टूडेंट इसी तरह कोई एटम को 2 बॉन्ड भी बनाने की जरूरत पड़ सकती है, 3 भी बनाने की जरूरत पड़ सकती है, तो जितने वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उतने उनके दरमियान बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के देखिए, अगर ऑक्सीजन को बाहर से कोई भी बॉन्ड बनाने नहीं आ रहा तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो इस बॉन्ड को बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे उन्होंने ये 2 इलेक्ट्रॉन से पेयर थे, उन्होंने आपस में शेयर कर लिए और इसके दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। स्टूडेंट इस तरह अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो उसे हम बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे उनको उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। स्टूडेंट अब हमने बात करनी है पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। जैसे आयनिक बॉन्ड के अंदर एक एटम ने दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन छीन लिया था, स्टूडेंट यहाँ पे इन एटमों की भी विश यही होती है कि हम उसका इलेक्ट्रॉन छीन लें, अपनी तरफ खींचें। तो स्टूडेंट हाइड्रोजन दोनों एक जैसे एटम है, इसलिए दोनों की ताकत एक जैसी होगी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होगी, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाएगा। और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक जैसी होगी और उनमें से भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाएगा, इसलिए इन वाले केस में ना इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा ना उस तरफ जाएगा।
अगर लेकिन ये H और Cl दोनों आपस में बॉन्ड बना लें, ये H और Cl दोनों आपस में बॉन्ड बना लें, तो अब दोनों की पावर एक जैसी नहीं होगी। डेफिनेटली Cl की पावर ज्यादा है और वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, थोड़ा सा खींच के अपनी तरफ कर लेगा, तो इसी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ चला जाएगा और Cl पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन जब Cl और Cl बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक जैसा रहेगा, ना इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए होंगे ना ही इस तरफ गए होंगे। तो ये टग ऑफ वार है, जैसे दो टीमें इलेक्ट्रॉन रस्से को खींचती हैं, तो इसी तरह एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो स्टूडेंट, अगर इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आना शुरू हो जाए तो बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनमें पोल बन जाएंगे, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होगा तो हम उसमें कहेंगे कि उसके अंदर ज्यादा पोलैरिटी है। जैसे फ्लोरीन और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा पोलैरिटी है और HCl के अंदर कम पोलैरिटी है, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इसलिए जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी वैसे वैसे पोलैरिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मुझे एक बात ये समझ आई है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो या 0 से लेकर 3.3 तक हो तो हम इसे बोलते हैं नॉन पोलर, हम कहते हैं कि इस पर कोई पोल नहीं आया। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो हम उसे कहेंगे ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर स्टूडेंट, पहली बात, हम वैसे क्राइटेरिया ये मानते हैं कि 1.8 से डिफरेंस ज्यादा हो तो वो आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल बात बताई थी कि जहां पर मेटल आ गई, ये आयनिक बॉन्ड प्योरली मेटल्स का बॉन्ड है, तो उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो स्टूडेंट, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.3 रहेगा उससे हम बोलेंगे नॉन पोलर। देखें Cl और Cl का बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होमोजीनियस है, एक जैसा है हर जगह पे। लेकिन जैसे ही H और Cl का बॉन्ड बना है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक जैसा नहीं रहा, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किसकी तरफ चला गया, Cl की तरफ। तो Cl पे नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, ये देखें पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 क्रॉस कर जाए या 1.8 क्रॉस कर जाए तो उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर 1.7 के लेवल से क्या होते हैं, इसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाए तो आयनिक बॉन्ड हो जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, आयनिक बॉन्ड प्योरली मेटल का बॉन्ड है। अगर आप वहां पे मेटल देखें तो आप समझ लेना कि ये वाला बॉन्ड जो है ये आयनिक बॉन्ड है।